लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप क्या होता है? लीविंग ग्रुप मॉलिक्यूल का वो फ्रैगमेंट जो हेट्रोलिटिकली अलग हो जाएगा, बॉन्ड क्लीव होगा हेट्रोलिटिकली और वो मॉलिक्यूल से अलग हो जाएगा। लीविंग ग्रुप एनायन भी हो सकता है, कैटायन भी हो सकता है और लीविंग ग्रुप कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है। लीविंग ग्रुप कहाँ पर हम लोग देखेंगे? जैसे जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखते हैं, तो इसके अंदर दो वेज से हम लोग देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर के केस में हम लोग देखते हैं कोई एल्किल हैलाइड है और वाया फर्स्ट ऑर्डर जा रहा है ये, तो ये कार्बोकैटायन बना लेगा और प्लस X माइनस बनेगा और कोई न्यूक्लियोफाइल इस रिएक्शन में अटैक कर रहा होगा, तो ये जो X एज X माइनस निकल गया है ये लीविंग ग्रुप है। SN2 में हम लोग अगर इसे देखें, एल्किल हैलाइड वाया SN1 मैकेनिज्म जा रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और इसके अंदर ये हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और ये जो ग्रुप है ये एज ए लीविंग ग्रुप है। तो लीविंग ग्रुप हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में भी हम लोग काउंटर करते हैं और इसे हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन में भी देखते हैं। अगर ये मॉलिक्यूल हमारे पास है, अगर ये एल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है और इसके अंदर एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है, तो बेस जो है H+ को निकाल लेगा और ये जो X है ये एज ए लीविंग ग्रुप जाएगा। तो हमें सब्स्टिट्यूशन हो या एलिमिनेशन रिएक्शन हो, हर जगह लीविंग ग्रुप की टेंडेंसी को समझना होगा कि कौन सा लीविंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग है, कौन सा लीविंग ग्रुप वीक है। वीक अगर लीविंग ग्रुप है तो वो मॉलिक्यूल को छोड़ के नहीं जाएगा। स्ट्रॉन्ग लीविंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग लीविंग ग्रुप ईजिली मॉलिक्यूल को हेट्रोलिटिक फ्रैगमेंट करके अलग हो जाएगा। तो हम लोग लीविंग ग्रुप का नेचर समझने की कोशिश करेंगे। अब अगर एग्जाम्पल से हम लोग लीविंग ग्रुप को समझने की कोशिश करें कंपैरेटिवली कि विच वन इज़ बेटर लीविंग ग्रुप, तो उसे कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे? तो लीविंग ग्रुप को फाइंड आउट करने का कि विच वन इज़ बेटर, तो हमेशा सिर्फ एक सिंगल फंडा रहेगा कि वीक बेस गुड लीविंग ग्रुप। वीक बेस गुड लीविंग ग्रुप। थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करते हैं। हम लोगों ने बेसिक स्ट्रेंथ के लिए हमने पढ़ा था, बेसिक स्ट्रेंथ के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि स्टेबिलिटी ऑफ एनायन को चेक किया था बेसिक कैरेक्टर के लिए, और पीरियोडिक टेबल में चेकआउट किया था हमने स्टेबिलिटी ऑफ एनायन को। कैसे कि हम जब लेफ़्ट टू राइट जा रहे थे तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इंक्रीज़ कर रही थी, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इंक्रीज़ कर रही थी और इस जितना ज़्यादा स्टेबल एनायन होगा उतना वीक बेस होगा, जितना ज़्यादा स्टेबल एनायन होगा उतना वीक बेस होगा। तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इंक्रीजेस और Kb decreases, means basic strength decreases. Stability of anion inversely proportional to basic strength of that anion. ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर, टॉप टू बॉटम चलने पर एनायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही थी। एनायन स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम आने पर
इंक्रीज कर रही थी, एनायन स्टेबल वीकर बेस। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या था? सेकेंड कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम बेसिक करैक्टर के रेफरेंस में देखें तो कोई भी चार्ज स्पीसीज़ अपने न्यूट्रल मॉलिक्यूल के रेफरेंस में ज़्यादा बेसिक होगा। एग्ज़ाम्पल, अगर OH माइनस है और न्यूट्रल H2O है तो इसके रेफरेंस में OH माइनस जो इलेक्ट्रोनिगेटिव, इसके रेफरेंस में OH माइनस जो निगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है वो ज़्यादा बेसिक होगा। अगर NH2 माइनस है ज़्यादा बेसिक होगा विथ कंपैरिजन टू NH3। एक फंडा और था, जब कभी साइज़ और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो साइज़ के फंडे को डोमिनेंट माना जाएगा इन द बेसिक करैक्टर। तो ये हमारा हो गया बेसिक करैक्टर का रिवीजन। अब हम लोग आते हैं लीविंग ग्रुप पर। लीविंग ग्रुप हमेशा वीकर बेस गुड लीविंग ग्रुप, जितना वीक बेस होगा उतना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा। तो OH माइनस और H2O के केस में आप देखिए तो OH माइनस ये है स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस मीन्स पुअर लीविंग ग्रुप। तो यहाँ पर H2O विल बी गुड लीविंग ग्रुप बिकॉज H2 इज वीक बेस है, तो ये गुड लीविंग ग्रुप। NH2 माइनस NH3 के कंपैरिजन में NH2 माइनस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये NH3 गुड लीविंग ग्रुप होगा। SH माइनस H2S के कंपैरिजन में ज़्यादा बेसिक है तो H2H वीक बेसिक, तो H2S वीक बेस है और ये वीक बेस है तो गुड लीविंग ग्रुप। ये लीविंग ग्रुप का ऑर्डर हम लोग देख रहे हैं। NH3 और PH3 के केस में NH3 ज़्यादा बेसिक है तो PH3 लेस बेसिक है तो लेस बेसिक विल बी गुड लीविंग ग्रुप। ओके, तो ये कंपैरिजन हो गया हमारा कि विच विल बी गुड लीविंग ग्रुप। हमारे पास बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है CF3SO3 माइनस। इसे ज़रा हम लोग देखें तो SO3 माइनस ये सेल्फ में स्टेबल एनायन है क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन के ऊपर जो निगेटिव चार्ज है वो 3 ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस कर रहा है, यानी इसके 3 इक्वल RS बनेंगे, 3 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। ये हाईली स्टेबलाइज्ड होगा और इसके साथ अगर CF3 लगा हुआ है तो CF3 माइनस आई इफ़ेक्ट की वजह से इसके चार्ज को कम कर देगा और चार्ज को कम कर देगा तो ये हाईली स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। तो ये हाईली स्टेबलाइज्ड एनायन है और इसको हम लोग सुपर लीविंग ग्रुप बोलते हैं। एक और हमारे पास अच्छा लीविंग ग्रुप है दैट इज़ C4F9SO3 माइनस। ये भी बेटर लीविंग ग्रुप है। अगर इन दोनों में हम कंपैरिजन करें तो C4F9SO3 माइनस बेटर लीविंग ग्रुप है एंड दिस इज़ द ट्राईफोलेट आयन। एक अच्छा लीविंग ग्रुप हमारे पास और होता है दैट इज़ टोसाइलेट आयन। टोसाइलेट आयन क्या होता है? अगर टॉलुइन के ऊपर SO3 माइनस ग्रुप लगा हुआ है दैट इज़ द टोसाइलेट आयन। टोसाइलेट आयन इज़ द गुड लीविंग ग्रुप। तो लीविंग ग्रुप के लिए सिंगल फंडा वीक बेस इज़ द गुड लीविंग ग्रुप। ये एक लीविंग ग्रुप हमारे पास और है एनालोगस टू टोसाइलेट आयन, दिस इज़ द नो साइलेट आयन। दिस इज़ द नेक्स्ट ब्रोसाइलेट आयन।
अब नोसाइलेट आयन में अगर हम लोग देखें तो नोसाइलेट आयन में NO2 हमारे पास एक -I ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी तो हाईली स्टेबल एनायन बन जाएगा, वीकर बेस हो जाएगा, और वीकर बेस हो जाएगा तो गुड लीविंग ग्रुप हो जाएगा। Br- -I इफेक्ट इसका भी यहाँ पर लगेगा लेकिन NO2 से कम होगा। एंड नेक्स्ट इज द बेसाइलेट आयन, बेंजीन के ऊपर SO3- लगा हुआ है और ये हम आपको बता ही चुके हैं, दैट इज़ द टोसाइलेट आयन टॉलुइन के साथ। यहाँ पर टोसाइलेट आयन में अगर हम देखें तो यहाँ पर +I इफेक्ट काम करेगा और ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आयंस पे बढ़ा देगा और ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आयन पे बढ़ा देगा, आयन अनस्टेबलाइज्ड हो जाएगा और ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा। तो दिस इज़ द नॉट ए गुड लीविंग ग्रुप, तो दैट विल बी नॉट गुड लीविंग ग्रुप। तो अगर इनका कंपैरिजन करें तो इसके अंदर नोसाइलेट आयन ड्यू टू द -I इफेक्ट इज़ द बेटर लीविंग ग्रुप, क्योंकि ये एनायन को स्टेबलाइज कर रहा है और ये वीकर बेस है, तो ये गुड लीविंग ग्रुप और इसका ये ऑर्डर हो जाएगा। दिस द ऑर्डर ऑफ लीविंग ग्रुप ऑर्डर। तो अभी हम लोगों ने जो डिस्कस करा वो ये डिस्कस किया कि हमारे पास गुड लीविंग ग्रुप्स थे। अब कुछ पुअर लीविंग ग्रुप्स होते हैं, उन पुअर लीविंग ग्रुप को हम ट्रीटमेंट देकर गुड लीविंग ग्रुप में चेंज कर लेते हैं। एज एग्जांपल ROH में OH इज़ द वीक लीविंग ग्रुप, NH2 इज़ द पुअर लीविंग ग्रुप। तो अगर हमको OH और NH2 को लीविंग ग्रुप अच्छा बनाना है तो इनके साथ ट्रीटमेंट करना होगा। जैसे एल्कोहल की रिएक्शन अगर हम एसिड से करा दें, एसिड से इसे H+ हम दिलवा दें तो क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H+ के फेवर में जाएगा और ये बना लेगा ROH2+। OH से OH2+ जो होता है ये गुड लीविंग ग्रुप होगा। गुड लीविंग ग्रुप क्यों होगा कि जब ये OH2+ यहाँ से जाएगा तो ये यहाँ से एज ए H2O लीव कर जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा R+। तो यहाँ पर प्रोटोनेशन करवा देंगे एल्कोहल का और प्रोटोनेशन यहाँ पर फास्ट प्रोसेस होगा और ये गुड लीविंग ग्रुप में चेंज हो गया। और तो यहाँ पर OH को हमने चेंज कर दिया OH2+ में और OH2+ जब यहाँ से निकलता है तो एज ए H2O निकल जाएगा, दैट विल बी गुड लीविंग ग्रुप। दूसरा वे भी है इसका, अगर हम टोसाइलेट क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन करा दें तो यहाँ से HCl निकल जाएगा और ये चेंज हो जाएगा ROTS में। अब यहाँ पर देखिए जब ये यहाँ से निकलेगा तो ये टोसाइलेट आयन एज ए दिस वन ये यहाँ से लीव करेगा तो टोसाइलेट आयन हाईली स्टेबल होगा तो ये गुड लीविंग ग्रुप हो जाएगा। अब ये गुड लीविंग ग्रुप में चेंज हो गया। अब जब यहाँ से लीव करेगा तो एज ए टोसाइलेट आयन लीव करेगा और ये R+ इसके साथ आ जाएगा। NH2 is the weak leaving group, पुअर लीविंग ग्रुप। अगर इस लीविंग ग्रुप को हमें बेटर लीविंग ग्रुप में चेंज करना है तो इसका ट्रीटमेंट हम HNO2 से करा देंगे और HNO2 से जब इसका ट्रीटमेंट कराएंगे तो यहाँ से H2O निकल जाएगा। इसकी रिएक्शन मैकेनिज़्म हम लोग अलग से करेंगे और यहाँ से H2O निकल जाएगा और ये चेंज हो जाएगा एल्काइल डाईएज़ोनाइओजे,
ये चेंज हो जाएगा एल्काइल डाई एजोनियम आयन में। तो ये चेंज हो गया डाई एजोनियम आयन में, क्योंकि जब यहाँ से ये लीव करेगा तो ये N2 में चेंज हो जाएगा। N2 हाईली स्टेबलाइज्ड कंपाउंड होगा, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, हाईली स्टेबलाइज्ड कंपाउंड है, 2 to 8 किलो कैलोरी बॉन्ड एनर्जी है और एटमॉस्फेयर में 78% बाई प्रपोर्शन होता है अनरिएक्टिव फॉर्म में, क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है। तो NH2 को हमने चेंज कर लिया बेटर लीविंग ग्रुप में, डाइजोनियम आयन में। डाइजोनियम आयन लीव करेगा और ये N2 के फॉर्म में निकल जाएगा। सिंपल फंडा, एनायन स्टेबल है, जितना स्टेबल एनायन उतना वीकर बेस, और जितना वीकर बेस उतना गुड लीविंग ग्रुप। अगर हमें ये स्पीसीज़ दी हुई है, इसके अंदर हमें कंपैरिजन करना है, इसके अंदर अगर लीविंग ग्रुप का हमें ऑर्डर बनाना है तो हम चेकआउट करेंगे कि जो स्टेबल एनायन होगा वो वीकर बेस और वीकर बेस गुड लीविंग ग्रुप। SO3 माइनस हाईली स्टेबल ऑलरेडी, CH3 इसके साथ अटैच्ड हो गया, प्लस आई इफेक्ट लगेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, स्टेबल एनायन हो जाएगा, वीकर बेस हो जाएगा। CH3 COOH 2 इक्वल RS बनेंगे इसके, मीन्स जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा COO माइनस का, वो 2 ऑक्सीजन बियर करेंगे तो 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो 2 इक्वल RS आ जाएंगे, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। फिनॉक्साइड आयन विल बी दिस, इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, ये भी स्टेबल होगा। मेथेनॉल वाटर से ज़्यादा एसिडिक होता है, मेथेनॉल वाटर से ज़्यादा एसिडिक होता है, तो ये H+ को लूज़ करेगा, CH3O- में चेंज हो जाएगा, तो वाटर से ज़्यादा ये स्टेबल होगा एज ए लीविंग ग्रुप। अब इसके अंदर प्लस आई इफेक्ट काम करेगा और ये अनस्टेबल कर देगा, सबसे कम स्टेबल ये होगा। तो ये हाईली स्टेबल एनायन वीकर बेस गुड लीविंग ग्रुप, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा ये। और इक्वल RS हमेशा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल होता है। रेजोनेंस स्टेबलाइज है और कोई इक्वल RS से स्टेबलाइज है तो इक्वल RS ज़्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें I-, Br-, Cl-, F-, तो इसके अंदर अगर स्टेबल एनायन हम देखेंगे तो जितना बड़ा साइज़ होगा उतना स्टेबल होगा, तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन का ऑर्डर हो जाएगा ये। तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन का ऑर्डर ये हो जाएगा, तो जितना स्टेबल एनायन उतना वीकर बेस और उतना ही गुड लीविंग ग्रुप। तो लीविंग ग्रुप का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेम।